गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में बना रहे हैं। ये है चैप्टर 6 ट्राइंगल्स और एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 14 है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मेडियन ए डी। कहता है एक ट्राइंगल है, इस टाइप से ट्राइंगल है, ए बी सी नाम है ना। तो कहता है साइड्स ए बी एंड ए सी, ये मेरा साइड है ए बी, दूसरा साइड क्या है ए सी, एंड मेडियन ए डी, और इसमें से मेडियन क्या है मेरा ए डी है, यानी बी सी का हाफ क्या है मेरा बी डी है और डी सी है। ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल ई बी सी, इस ट्राइंगल के लिए अब कहता है आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर। दूसरा ट्राइंगल क्या है मेरा इस टाइप से है, पी क्यू आर है ना, पी क्यू एंड पी आर एंड मेरियन पी एम, ये हो गया एम। मतलब यहाँ देखिए सबसे पहले ए बी है, ए बी है और इसके पहले देखिए क्या है पी क्यू। मतलब ये वाला दिस इक्वल टू दिस, दिस बाय दिस, दूसरा है ए सी और इधर है पी आर, तो ये दिस बाय दिस, और ए डी ये मेरियन, ये दिस अपॉन दिस है, ये मेरा दिया हुआ है। ठीक है, कहता है इस ट्राइंगल में ए बी सी में और पी क्यू आर में, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, फिर लिख सकते हैं इसके लिए ए सी अपॉन क्या होगा ए सी अपॉन पी आर, और तीसरा है ये ए डी अपॉन क्या पी एम। ये मेरा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। कहता है या प्रूव कीजिए कि दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। यदि ये साइड था ये भी साइड है, दो तो मेरा साइड ठीक है, ये तीसरा साइड दिया रहता कि ये भी और ये भी आपस में क्या हो दिस अपॉन दिस हुआ था, और ये भी बी सी अपॉन क्यू आर हो जाता, सब आपस में इक्वल हो जाता उसका रेशियो। तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। लेकिन दो दिया है दिस, ये इसके इस साइड के का रेशियो और दिस दोनों का रेशियो ये क्या है इक्वल है, लेकिन तीसरा वाला नहीं दिया हुआ है। या फिर हमको दे देता कि ये एंगल और ये एंगल इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये साइड और ये साइड दिया हुआ है तो इसका इंक्लूडेड है ये एंगल और ये एंगल, यदि दिया रहता कि इक्वल है तो मेरा प्रूव हो जाता कि दोनों ये आपस में एस से क्या है ये सिमिलर हो जाता। लेकिन ये नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम कोशिश करेंगे कि ये साइड को इसको ये कवर करना बड़ा मुश्किल है, इसको दिस अपॉन दिस दिखाना। हम आसानी से ये दिखा सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट, मान लीजिए ए डी जितना ही है उतना ही हम इसको आगे बढ़ा दें। मान लीजिए ई बढ़ा दिए, ई है ना, ये सब बढ़ा दिए। उसी प्रकार प्रोड्यूस करके पी एम को प्रोड्यूस करके हम मान लीजिए एन तक बढ़ा दिए, और उतना ही बढ़ाए जितना कि क्या है पी एम है, पी एम जितना है उतना ही बढ़ा दिए। तो ध्यान दीजिएगा ये मीडियन है तो दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस हो गया। इसका मतलब हम लोग जानते हैं सिंस व्हेन इन ए क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये डायगोनल्स एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ क्या पैरेललोग्राम। हम जानते हैं जब डायगोनल्स एक दूसरे को दो इक्वल भाग में डिवाइड करें तो इसकी स्थिति में वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब पैरेललोग्राम हो गया कि ये और ये आपस में क्या होगा इक्वल हो जाएगा, इसका लेंथ इक्वल होगा, इसका भी इक्वल हो जाएगा, इसका भी इक्वल हो जाएगा, इसका भी इक्वल होगा। हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा और दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये जितना है वो इतना हो जाएगा और ये जितना है वो इतना हो जाएगा। तो इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला स्टूडेंट कि इस ट्राइंगल में ध्यान दीजिए कि इसके AC के जगह हम क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। अब ये जितना है उसका दोगुना हम इधर कर देंगे, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जब दिस अपॉन दिस है और दिस अपॉन दिस है तो इसके जगह हम लिख सकते हैं इतना और इसके जगह हम लिख सकते हैं इतना, यानी कि ये ट्राइंगल हम लोग को मिल जाएगा। ये ट्राइंगल चूँकि ये तो इसकी है ही, और हम देख रहे हैं जब ये और ये रेशियो है,
इसका रेशियो इक्वल है, तो ये सी स्थिति में इसका डबल भी कर देंगे तो वो भी सेम होगा। और ये जब ये इक्वल है इसका मतलब ये और इसका दोनों का जो रेशियो करेंगे ये दोनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा। और इसमें हम लोग पाएंगे कि दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। हमको ये दिखाना ना है पहले कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली मेरा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। अब दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए तो पता चलेगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो हम लोग लास्ट में कहेंगे कि क्या है कि SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, मेरा सिमिलर हो जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से हाँ, तो स्टूडेंट्स हम उसी प्रकार से जो गिवन है वो चीज़ लिख दिए हैं, AB अपॉन PQ, दिस अपॉन दिस, SC अपॉन PR, दिस अपॉन दिस और AD अपॉन PM। ये मीडियन इसका दोनों, ये सब क्या है, ये साइड एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। अब एक कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए, AD को हम बढ़ा दिए कि कहाँ पे, D पर, है ना, D के E पर बढ़ा दिए। अब इसको ऐसा बनाए हैं सच दैट इसमें एक स्टूडेंट लिखना था सच दैट सॉरी थोड़ा सा एक सेकेंड स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट्स यही चीज़ है, AD को हम इस प्रकार से बढ़ाए हैं E तक कि ये और ये इक्वल है। उस पर PM को भी ऐसा बढ़ाए हैं कि और ये इक्वल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा PM इक्वल टू MN। टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है, कौन सा ट्राइंगल, PQR का, ये प्रूव करना है स्टूडेंट। तो प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ABCE में ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या है, सिंस इसमें ध्यान दीजिए ये दिस इक्वल टू दिस है और दिस इक्वल टू दिस है, चूंकि ये क्या है, मीडियन है, D इज अ मीडियन ऑफ BC, दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस, और यहाँ पर दिस इक्वल टू ये हम कंस्ट्रक्शन से किए हैं। तो हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू क्या होगा, DC, कहाँ से, तो सिंस D इज आ मीडियन, D क्या मेरा है, मीडियन है। उसी प्रकार से एंड AD इक्वल टू क्या है, AD इक्वल टू D, ये कहाँ से, तो बाय कंस्ट्रक्शन से हम अपने से किए हैं, बाय कंस्ट्रक्शन से। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायगोनल क्या हो गया, ये दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस हो गया, देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCE इज अ पैरेललोग्राम, है ना। सिमिलरली ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिस इक्वल टू दिस है और दिस इक्वल टू दिस है, यहाँ भी डायगोनल से एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल, P है ना, ABC नहीं, ABEC हम इसको लिख सकते हैं, ABEC, यहाँ भी होगा ABEC, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल PQNR इज अ पैरेललोग्राम। तो इस प्रकार से ये दोनों स्टूडेंट क्या है स्टूडेंट, एक दूसरे पैरेललोग्राम है, ABEC भी पैरेललोग्राम हो गया, ये भी हो गया, क्योंकि दोनों का डायगोनल एक दूसरे का क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है कि ये दोनों का दोनों ही क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। ऐसी स्थिति में क्या है कि पैरेललोग्राम इसका बात करेंगे तो ये
ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उसी प्रकार ये और ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ लिख दी है, एस इक्वल टू बी, और ये इस पैरेललोग्राम में क्या है, पी आर इक्वल टू क्यू एन, ये इक्वेशन 2 लिख दिए। नाउ ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, क्या ध्यान देने की बात है, ऊपर में मेरा दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू क्या है मेरा, ए डी अपॉन है पी एम। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ए बी अपॉन पी क्यू है, ए सी अपॉन पी आर, और ये अब ध्यान दीजिए ए सी बी की इक्वल है, पी आर क्या है, क्यू एन के। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी की जगह हम लिख दिए बी, और पी आर के जगह हम लिख दिए क्यू एन, है ना। कहाँ से लिखे हैं स्टूडेंट, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में, 1 और 2 के अनुसार हम क्या लिख दिए, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी अपॉन क्यू एन, और हो गया आपका 2AD अपॉन, कहेंगे सर 2AD क्यों किए, तो 2AD हम इस पूरे ट्रायंगल को दिखाना चाह रहे हैं स्टूडेंट, ये ट्रायंगल को दिखाना चाहते हैं। AD का यदि दोगुना 2AD हो गया, और ये क्या है, PM का दुगुना P क्या हो, यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, PN हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी अपॉन क्या है, क्यू एन इक्वल टू 2AD का दुगुना क्या होगा, AE लिख सकते हैं स्टूडेंट, और उसे 2PM है, 2PM को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आपका PN लिख सकते हैं। स्टूडेंट अब ध्यान दीजिएगा, दिस AB अपॉन पी क्यू, ये अपॉन ये है, B है ना, इसमें आ जाएगा B अपॉन ये, और ये दिस, ये पूरा बड़ा वाला, ये वाला इक्वल टू ये वाला, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का 3 साइड का रेशियो काम कर रहा है, ये साइड और ये साइड। दैट मीन्स कौन सा ट्रायंगल, ए बी ई जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का, PQN का होगा। कौन सा कारण से, तो एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन कारण क्या हो गया, ये मेरा ये हो गया, दोनों सिमिलर हो गया स्टूडेंट, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमको मिला क्या, दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, एंगल एंगल बी ए डी इक्वल टू मिल गया आपका, एंगल क्या है, BAD नहीं लिखते हैं अभी, अच्छा रहेगा इसको। तो स्टूडेंट्स ये क्या है कि मेरा जब 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा तो इसका कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यही लिखे हैं। अब BAE ये वाला जितना एंगल बनाएगा यहाँ के लिए भी वही बनाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं। तो दिस ये हो गया, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो यहाँ पे ये बड़ा सा एंगल के जितना होगा वो उतना ही ये होगा। तो इस BAE की जगह BAD लिख सकते हैं, QPN की जगह में QPM लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम छोटे ट्रायंगल का आप बात करेंगे। अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में ध्यान दीजिए, हमको क्या क्या मिला, 2 साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये हाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब ये मेरा सेम है तो ऐसी स्थिति में ये भी मेरा क्या होगा, सेम ही होगा, ये सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जब BAD इक्वल टू ये हो गया QPM, तो उसी प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये प्रूव हो गया। अब थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिए तो मेरा आ गया एंगल BAC इक्वल टू ये, मतलब ये इसको और इसको ऐड करने से ये हो जाएगा, और इसको ऐड करने से ये हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आ जाइए ABC और PQR में, चूंकि यही हमको प्रूव करना था, दोनों सिमिलर है, तो AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR ये सबसे फर्स्ट में ही दिया हुआ था, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस दे चुका था, ये हमको घट रहा था, तो इसको हम अभी प्रूव किए हैं यहाँ पे, तो ये लिख दिए दिस इक्वल टू दिस प्रूव्ड अबव। तो इस प्रकार से ये 2 साइड का कवर किया, और ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है, जो कि ये इंक्लूडेड है, दोनों साइड का इंक्लूड में है, बीच में है। इस प्रकार से SAS
साइड एंगल साइड के एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए बाय बाय।